क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपने जो ऑनलाइन टेस्ट दिया है वो टेस्ट नंबर 14 है, जो 20 जुलाई को हुआ है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। क्वेश्चन नंबर 136 ऑनवर्ड्स हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन 136 लेते हैं। ये कह रहा है लार्वा ऑफ लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट सेकेंडरी होस्ट। आप जानते हैं ये लीवर फ्लूक जिसको कहते हैं हम लोग फैसियोला हिपैटिका। ये फैसियोला हिपैटिका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आता है और इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, अर्थात ये डाइजेनेटिक है। इसका प्राइमरी होस्ट शीप है, भेड़ बकरियां हैं, और सेकेंडरी होस्ट ये स्नेल नाम का ये स्नेल है, मोलस्क है। ये स्नेल कौन है? लिम्निया। ये है क्या? मोलस्क है। अब अगर हम इसके लार्वल स्टेज को देखें तो इसके लार्वी के 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली स्टेज को कहते हैं मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम जब डेवलप होता है तब बनता है स्पोरोसिस्ट। इसके बाद डेवलप होता है जो लार्वल स्टेज, उसे कहते हैं रेडिया, फिर कहते हैं सर्केरिया एंड देन मेटासर्केरिया। तो देखिए ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है ये मीरासीडियम लार्वा, ये मीरासीडियम लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज है सेकेंडरी होस्ट के लिए। ये इन्फेक्ट करता है द सेकेंडरी होस्ट। और अगर यही क्वेश्चन में प्राइमरी होस्ट में को कौन इन्फेक्ट करेगा ये पूछा रहता तो हम जवाब ये देते, दिस मेटासर्केरिया इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट। सो इसका आंसर हो गया मीरासीडियम, यानी ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट 137 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड चेलीसेरी, ये चेलीसेरी है क्या समझिए। ये एरेक्निडा क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है, इसका क्लास है एक एरेक्निडा, जिसमें बिच्छू यानी स्कॉर्पियन आता है या जिसमें मकड़ी स्पाइडर आता है। इस क्लास यानी एरेक्निड्स में, आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा क्लास के मेंबर्स में, जिसमें बिच्छू भी है और यहाँ पर क्वेश्चन में बिच्छू ही दिया हुआ है, तो इसमें इसके माउथ जो पार्ट है ना, अगर आप इसके हेड पार्ट को देखेंगे तो इधर तो इसका पेडिपाल्प होता है, ये बड़ा वाला आगे, लेकिन यहाँ पर 2 छोटा सा बड़ा शार्प स्ट्रक्चर होता है। ये इसे कहते हैं चेलीसेरी। इसी की बात पूछी जा रही है यहाँ से। देखिए ये जो पार्ट है ये इसको हेल्प करता है। हालांकि ये स्कॉर्पियन जो है कार्निवोर्स है और प्रीडेटर है, तो ये जो अपने शिकार को पकड़ता है ना, तो उसको छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट करता है और उसको इसी से काटता है, होल्ड करता है, और प्री ओरल कैविटी है इसमें, जिसके अंदर डालता है, वहीं पर डाइजेशन होता है और तब वो डाइजेस्टेड फूड जाता है इसके पेट में। यानी याद रखिएगा
ये कार्निवोरस है, लेकिन इसके एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन नहीं हुआ, डाइजेशन हुआ प्री ओरल कैविटी में, जो कि ये चेलीसेरी और कारापेस जो इसके ऊपर का कवर है, कारापेस के नीचे है। और उसी प्री ओरल वो कैविटी में छोटे छोटे कट करके फूड को ये डालता है ताकि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये उसको काटने में और आप कहिए फूड को होल्ड करने में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर है चेलीसेरी। तो क्या कह रहे हैं कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्थ्रोपोड चेलीसेरी आर प्रेजेंट। तो ये तो ऐसे सिंपल सी बात हो गई कि ये इसमें दिया हुआ है, स्कॉर्पियन उसमें होता है, और हमने आपको इसका काम भी बता दिया। तो चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। 138 Which of the following Poikilotherms vertebrate has dicondylic skull? Poikilotherms मतलब कोल्ड ब्लडेड, और वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में कौन कौन आता है? एक तो पाइसेस और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। इसमें एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड है, डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, उसका आंसर यही होगा। और यहाँ एम्फीबिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोटियस, सो इसका आंसर हो गया प्रोटियस, क्योंकि वो एम्फीबियन है। तो आप जान लीजिए ऐसे थोड़ी और चीज़ें कि एम्फीबियन में डाइकोंडाइलिक स्कल और वो कोल्ड ब्लडेड है, यानी पाइकिलोथर्म है। रेप्टिलिया में मोनोकोंडाइलिक स्कल और ये कोल्ड ब्लडेड यानी पाइकिलोथर्म है। एवीज मोनोकोंडाइलिक स्कल और वार्म ब्लडेड है, यानी इसके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है। इंडोथर्म्स बोलते हैं इसको, होमियोथर्म्स बोलते हैं इसको। और हम मैमेलिया में क्या है, वार्म ब्लडेड है और डाइकोंडाइलिक स्कल है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एनिमल कोल्ड ब्लडेड और स्कल डाइकोंडाइलिक, और ये होता है एम्फीबिया में। और एम्फीबिया क्लास का एक मेंबर इसमें दिया हुआ है ऑप्शन प्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 139 Eustachian tube, epiglottis and pinna of ear consist of, ये सारे बने हैं इलास्टिक कार्टिलेज के। तो इसका आंसर हो गया, इसमें लिखा है इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, कैल्सिफाइड ऑल, तो क्या बोलेंगे इलास्टिक कार्टिलेज का। क्वेश्चन नंबर 140 Which of the following bone is or are formed by replacement of cartilage। देखिए इसमें ह्यूमरस है, बिल्कुल ह्यूमरस भी रिप्लेस्ड बोन है, कार्टिलेज बोन है, स्कैपुला भी है, फीमर भी है, तो सारे आंसर हैं। एक और होता है डर्मल बोन, जिसमें स्कल के कुछ बोन है फ्रंटल और पेराइटल, और जौ का बोन है, ये डायरेक्ट मेसोडर्मल लेयर पर ऑसिफिकेशन से बनता है। लेकिन बाकी जो रेस्ट बोन्स हैं हमारे, जिसको हम ये रिप्लेस्ड बोन्स कहते हैं, ये पहले से बना हुआ कैल्सिफाइड पहले से बना हुआ हाइलिन कार्टिलेज है, और हाइलिन कार्टिलेज पर ऑसिफिकेशन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 141 द मोस्ट एबंडेंट ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन इज, एल्ब्यूमिन दिया हुआ है, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। देखिए एल्ब्यूमिन सबसे छोटा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है, लेकिन संख्या में सबसे ज़्यादा। ब्लड प्लाज्मा में 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनमें 4 से 5% एल्ब्यूमिन है, और उसका ठीक आधा ग्लोब्यूलिन होता है। और फाइब्रिनोजेन या प्रोथ्रोम्बिन बहुत कम होता है, वो 0.3% के आसपास। लेकिन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो 2:1 होता है, यानी अगर 5% एल्ब्यूमिन है तो लगभग 4 से 5% एल्ब्यूमिन है, तो ग्लोब्यूलिन होगा 2 से 2.5%। 142 Which of the following statement is incorrect with respect to earthworm? ब्लड ग्लैंड, ये 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में है, ठीक है। लैटरल हार्ट 7th एंड 8th सेगमेंट में है, ये भी ठीक है। यहाँ तो गलत पूछ रहा है, तो ये सब तो ठीक है। फेरेंजियल नेफ्रीडिया 15th सेगमेंट ऑनवर्ड्स, ये गलत हो गया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया 15th सेगमेंट ऑनवर्ड नहीं है, वो तो सेप्टल नेफ्रीडिया है। यहाँ पर फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो है ना, ब्लड ग्लैंड में खुला रहता है, वहीं पर मिला रहता है,
और वो 4th, 5th और 6th सेगमेंट में है। सो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज पेंटोज शुगर? मैनोज, राइबोज। ये राइबोज ही तो पेंटोज शुगर है। राइबोज में C5H10O5 होता है, HOH H, देखिए, और ये आरएनए में रहता है। आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड इसी के वजह से है, राइबो शुगर है। तो कार्बन 1 2 3 4 5, देखिए 5 कार्बन का शुगर है। सेकेंड नंबर कार्बन से जब ऑक्सीजन हट जाता है तो ये बन जाता है डीऑक्सी राइबोज और वो बनाता है डीएनए। सो राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये कौन है? या फिर राइबुलोज होता, तो ये सब है 5 कार्बन वाले शुगर यानी पेंटोजेज हैं। 144, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एमिनो एसिड? यानी जो इसेंशियल नहीं है मतलब नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो देखिए, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, फिनाइलेनिन, मेथियोनिन, वैलिन, हिस्टिडीन, ये सब जो है ना, ये थ्रियोनिन, ये सब इसेंशियल है। लेकिन इसमें जो सेरीन दिया हुआ है ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। मैक्सिमम एंड मिनिमम 145 क्वेश्चन है। 145, मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज वेट ऑफ ए फ्रूट इज 50 and 3 ग्राम रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वेट, यानी मिनिमम वेट है 3 ग्राम और ये जीनोटाइप कह रहा है फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ फ्रूट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो देखिए 50 ग्राम मैक्सिमम वेट है और एवरेज मिनिमम वेट 3 ग्राम। तो ये 3 ग्राम 50 ग्राम टोटल है। ये टोटल 50 ग्राम का वेट होता जब मैक्सिमम सारे डोमिनेंट होते। ये एवरेज ए का रिसेसिव वेट है 3 ग्राम, तो 3 ग्राम माइनस हो जाएगा और ये 3 ग्राम माइनस 6 ग्राम हो गया। 50 में से 6 ग्राम माइनस करेंगे 44 ग्राम हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 146, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इन डीएनए ऑफ 5 into 174। यह कोलीफेज वायरस है, कोलीफेज वायरस है, ध्यान रखिएगा। इस वायरस के केस में या S13E कोलीफेज, S14E कोलीफेज वायरस, इन सब में वाटसन एंड क्रिक का जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल है वैसा डीएनए नहीं होता। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड यानी SS सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं इसमें 5385। इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होते हैं 5385। आइए आगे बात करते हैं 147, ट्रॉपिक्स अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सेकेंड लार्जेस्ट डाइवर्सिटी कोरल रीफ में। तो कह रहा है वहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, इसका कारण बता रहा है स्पेसिएशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल टाइम पर स्पेसिएशन, नए नए स्पेसीज बने हैं। इट हैज़ रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट। इवोल्यूशन के लिए जैसा संभावित होना चाहिए वैसा इन्वायरमेंट भी मिलता है, तो ये भी सही है। सो इसमें मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट है। 148, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टेकन एज ए कैरेक्टर ऑफ नॉन स्ट्रिएटेड मसल फाइबर। नॉन स्ट्रिएटेड मतलब स्मूथ। स्मूथ मसल फाइबर का ये शेप होता है स्पिंडल शेप। इसमें ये मायोफाइब्रिल का नंबर भी कम होता है और ये सिंगल न्यूक्लियस होता है सेंट्रिक। तो ये आप देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बैंड और आई बैंड अपीयर नहीं होता।
डू नॉट गेट फैटिक, सब फैटिक तो होता है, जल्दी नहीं होता है लेकिन थकता है। फैटिकलेस मसल सिर्फ कार्डियक मसल है। इनवॉलेंट्री, बिल्कुल ये इनवॉलेंट्री है। मल्टी न्यूक्लिएट, ये गलत हो गया, ये कैसा है, यूनी न्यूक्लिएट है। 149, Which of the following chemical substances of saliva act as antimicrobial agent? देखिए सलाइवा में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयंस। 150, ये 150 में आपको थोड़ी ऑप्शन में सुधार करनी है। Which of the following statement is true? गलत क्यों है वो बता देता हूं तो सुधार करना आसान होगा। देखिए पहला कह रहा है द चीफ सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर, नहीं, चीफ सेल को कहते हैं पेप्टिक सेल और वो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन रिलीज करता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना ये ऑक्जेंटिक सेल से, पेराइटल सेल से रिलीज होता है, तो ये गलत हो गया। वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स इन लार्ज इंटेस्टिन मेनली, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टोटल वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर। देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होता है। हाई प्रोटीन डाइट इंक्रीजेज द सेलिब्री रिएक्शन सेक्रीशन, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो सलाइवा का सेक्रीशन ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, स्टार्च ज़्यादा लेंगे तो, क्योंकि सलाइवा में टाइलिन होता है। सक्कस, यही सुधार करना है डी और वही आंसर है। देखिए सक्कस प्रोटीन कुछ नहीं है, सक्कस इंटेरिकस इंजाइम है जो हमारे इंटेस्टीन में सिक्रीट होता है क्रिप्स ऑफ लिवर कुन से। कह रहा है सक्कस प्रोटीन के जगह आप कर देंगे सक्कस इंटेरिकस, जिसको इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। हैज ब्रश बॉर्डर्ड इंजाइम, ब्रश बॉर्डर्ड इंजाइम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टीन में जहाँ ये सिक्रीट होता है वहाँ का लाइनिंग जो सेल है हमारा वो ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमिनर सेल्स है। सो यही आंसर ठीक है और आपको इसमें सुधार करना है, सक्कस प्रोटीन नहीं बल्कि सक्कस इंटेरिकस, दैट इज इंटेस्टाइनल जूस। 151, पीनियल ग्लैंड फंक्शन एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक, बिल्कुल पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन सिक्रीट होता है जो सेरोटोनिन से बनता है और ये बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन रहता है डे नाइट का हमारा, सही बात है। न्यूरो सेक्रेटरी ट्रांसड्यूसर भी है, ये भी ठीक है। मास्टर ग्लैंड तो ये नहीं है, ये गलत हो गया। ट्रॉपिक ग्लैंड भी ये नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी सही है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी। 152, आफ्टर व्हिच पीरियड ऑफ फेटल ग्रोथ, after which period of fetal growth it becomes less susceptible to teratogens। teratogens का मतलब वो फैक्टर जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराए, इसका इफेक्ट कम हो जाए तो 6 वीक का जब प्रेगनेंसी होता है उसके बाद टेराटोजेनिक फैक्टर्स जो है ना उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि होता ही नहीं है, मतलब एम्ब्रियो जो है लेस ससेप्टेबल हो जाता है। लेकिन इसमें 6 वीक भी है और आफ्टर 12 वीक भी है, तो 12 वीक लीजिए, 6 वीक्स नहीं सॉरी 12 वीक्स लीजिए तो उस समय बहुत कम हो जाता है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है जैसे जैसे 12 वीक्स। 12 वीक्स का मतलब 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आफ्टर 12 वीक। 153, which of the following stage of early embryonic development passes through the phase of compaction। compaction मतलब समझ लिए कॉम्पैक्ट जो उसके सेल्स होते हैं, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब क्लीवेज के बाद मोडुला स्टेज बनता है उसमें 8 to 32 सेल स्टेज कॉम्पैक्ट सेल्स होते हैं उसमें। थर्ड क्लीवेज के बाद से ये मोडुला स्टेज कहलाने लगता है। 8 जब 8 ब्लास्टोमियर बन जाए। 154, द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विल डिक्रीजेज आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है। 155, which of the following may cause toxic shock syndrome in female।
टैम्पॉन, ये देखिए तम्पन बोलते हैं उसको हिंदी में, टैम्पॉन जो है ये कर सकता है। डायफ्राम भी कर सकता है टॉक्सिसिटी, टॉक्सिन रिलीज बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये भी कर सकता है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। 156 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन 2 सिंथेसाइज्ड बाय द फीटस। फीटस के द्वारा, देखिए फीटस के अंदर मां से आईजीजी मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो तो प्लेसेंटा के थ्रू मिला, उसका बॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी बनाता है वो आईजीएम है, और ये आईजीएम सबसे बड़ा, सबसे हेवीएस्ट एंटीबॉडी है जो इन्फेक्शन के दरमियान बनता है, तो इसका ओन बॉडी बनाएगा आईजीएम। 157 Which of the following statement is incorrect about opium and its derivative? Opioids bind to a specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. gastrointestinal मतलब एलिमेंट्री कैनाल के लिए, तो ये तो सही है। हेरोइन इज डाईएसिटाइल मॉर्फिन, ये भी सही है। कोकीन इज यूज, कोडीन इज यूज इन कफ सिरप, सही है। जनरली टेकन बाय स्मोकिंग, नहीं, ये स्मोकिंग से नहीं, स्नॉर्टिंग से लिया जाता है या इंजेक्शन से लेते हैं। स्नॉर्टिंग मतलब सूंघ करके, स्मोकिंग गलत दिया हुआ है, एंड इंजेक्शन ये तो सही दिया हुआ है, पर स्मोकिंग के जगह स्नॉर्टिंग होना चाहिए। 158 ड्यूरिंग सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स दैट कैन be seen after staining with a compound called as, इसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। 159 है ये, which of the following parts of cockroach act like tongue? हमारे टंग जैसा कॉकरोच में हाइपोफेरिंस है उसके माउथ पार्ट में। इन पेरीप्लानेटा हिपेटिक सिका ओपन सेट, जहां फोरगट और हाइंडगट का जंक्शन है, यानी गिजार्ड के बाद और मिडगट शुरू होने से पहले, यानी फोरगट और मिडगट, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर ये 4 पेयर्स हिपेटिक सिका होते हैं। फेलिक ग्लैंड इन कॉकरोच, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड है। 163 मेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखिए मेल कॉकरोच, अगर मेल कॉकरोच का देखेंगे तो लास्ट ये सेगमेंट है, ये 9th सेगमेंट है और ये 10th, ये 10th सेगमेंट से एक एक अपेंडेजेज मेल फीमेल दोनों में रहते हैं, जिसे एनल सर्सी कहते हैं। लेकिन मेल है तो यहां से एक पेयर स्ट्रक्चर 9 से और निकला रहता है, जिसको कहते हैं एनल स्टाइल। फीमेल में एनल सर्सी तो होता है, एनल स्टाइल नहीं होता। एनल सर्सी तो होता है, एनल स्टाइल नहीं होता। ये फीमेल है, ये 9th और 10th सेगमेंट है, तो यहां पर आंसर कौन हो जाएगा? एनल स्टाइल। हीमोसिल मतलब बॉडी ओपन सर्कुलेशन है, बॉडी कैविटी में ही भरा हुआ है ब्लड, तो उसको कहते हैं हीमोसिल। इज फाउंड इन कॉकरोच, कॉकरोच में तो रहता है, एंड स्कैरिस, बट उसमें नहीं रहता। पेरीप्लानेटा मतलब कॉकरोच ही हुआ, पाइला दोनों में रहता है, ये दोनों में सही है। 165 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच? स्पाइरेकल जो ट्रैकियल ओपनिंग है, जिससे एयर इंटर करता है या एग्जिट होता है, ये 10 पेयर्स स्पाइरेकल्स होते हैं। 166 इट इज नाउ routinely used to detect HIV in suspected patient, that is polymerase chain reaction PCR. 167 a procedure through which a piece of DNA is introduced in a host bacterium, host bacterium में DNA जाए, that is F. Griffith वाला एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन।
होमो इरेक्टस हैज ए लार्ज ब्रेन अराउंड, देखिए इसमें प्रिंटिंग एरर है। होमो इरेक्टस का जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यानी सीसी है 900, और यहां पर एक जीरो बढ़ गया, ये गलत हो गया, आप सुधार कर लीजिएगा, 900 सीसी होना चाहिए। 169 यूटीआर्स आर रिलेटेड टू, यूटीआर्स का मतलब समझिए अनट्रांसलेटेड रीजन, किससे रिलेटेड है? तो साहब जब नया एमआरएनए बनता है तो उसमें कुछ इंट्रॉन होते हैं और कुछ पार्ट एक्सॉन होते हैं, जो इंट्रॉन होते हैं वही नॉन ट्रांसलेटिंग रीजन है, तो ये रिलेटेड किससे हो गया? एमआरएनए से, क्योंकि ट्रांसलेशन डायरेक्ट वही करता है, तो नॉन ट्रांसलेटिंग भी उसी में रहता है, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग में रिमूव होता है और सारे एक्सॉन्स कंटिन्यू होते हैं, जिसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। 170 ए केमिकल सिग्नल दैट हैज बोथ इंडोक्राइन एंड न्यूरल रोल इज, कैल्सिटोनिन नहीं, नो इपिनेफ्रिन, बिल्कुल, एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है और हार्मोनल फंक्शन भी आप जानते हैं। 171 मैच कराना है, देखिए ट्यूबरकुलोसिस हार्मलेस बैक्टीरिया, इसका जो वैक्सीन है बीसीजी उसके बारे में कह रहा है, तो वो हार्मलेस बैक्टीरिया में आएगा। वोपिंग कफ किल्ड बैक्टीरिया, डिफ्थेरिया इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, और पोलियो हार्मलेस वायरस है, ये वैक्सीन है उसका, जिस फॉर्म में वो बताना था। आइए अब क्वेश्चन हमारा 172, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, देखिए पीसीटी में 65% फिल्ट्रेट का, पानी का भी और डिजॉल्व चीज़ों का भी 65%, पानी भी मैक्सिमम पीसीटी में ही एब्जॉर्ब होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही। अब वही रिमूव हो जाएगा तो पानी तो बहुत निकल जाएगा, यानी यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, मोर डाइल्यूटेड यूरिन इसका आंसर होगा। 173 अ जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ, देखिए ये वेस्टिबुलर एपरेटस जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल, इट्रिकुलस और साइकुलस होता है, उस पोर्शन को कहते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस, और वही हमारे बैलेंस में हेल्प करता है। 174 द हाइलम इज ए स्कार्स ऑन द, जहां वे सीड्स वेयर फनिकिल, ये सीड का पार्ट है जहां पर फनिकिल अटैच था, उस जगह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 में फिर प्रिंटिंग एरर दिख गया है, आप इसे सुधारिए, ये बाय मिस्टेक हमारे नज़र में भी नहीं आया, सो हम आपसे इसके लिए सॉरी बोलते हैं। ऑप्शन तो ठीक है, क्वेश्चन केवल आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 174 वाला रिपीट कर गया है। इसका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 175 का क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कह रहा है सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजेन, देखिए सीरम में प्रोटीन नहीं होता, सीरम तो ब्लड का नॉन कोएगुलेटरी कंटेंट होता है, उसमें सिर्फ एंटीबॉडीज होते हैं। ये फाइब्रिनोजिन प्रोटीन तो कोएगुलेटरी प्रोटीन है, वो नहीं होता, एंटीबॉडी वाला प्रोटीन होता है उसमें। लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यू, देखिए लिम्फ में आरबीसी नहीं होता। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके साथ प्लेटलेट भी प्लस होना चाहिए। पर अब जब जो ऑप्शन है उसी में से ज़्यादा सुटेबल देखना है तो देख लेते हैं फोर्थ वाला, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, नहीं प्लाज्मा में तो लिम्फोसाइट रहेगा ही रहेगा, जब हम प्लाज्मा सेल उसको बोलते हैं। तो जो चार ऑप्शन है उसमें ज़्यादा सुटेबल जो हमारे को नज़र आ रहा है वो सी, दैट इज ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। हालांकि ये नहीं सोचिए कि एकदम करेक्ट ही ऑप्शन किसी का हो जाए, जरूरी नहीं है, हमें ज़्यादा सुटेबल आंसर ढूंढना है। इन सी अर्चिन डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड 17% ऑफ द बेसेस वेयर सून टू बी साइटोसिन,
176 में कह रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, साइटोसिन है 17%। तो हम चारगाप्स रूल जानते हैं कि सी जो है ये ट्रिपल बॉन्ड से जी से जुड़ा रहता है, गुआनिन से, ए डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा रहता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 17% सी है तो जी भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 17%, यानी जी प्लस सी कितना हो गया, जरा देखिए 34%। अब इसका मतलब हुआ कि बाकी जो बचा ए प्लस टी कितना हो गया, 100 माइनस 34 यानी 66%। दिए अब हम जानते हैं ए जितना होगा उतना टी होगा, तो ए कितना हो गया इसका 66/2 33%, और टी भी कितना हो जाएगा 33%। 177 कैपेसिटेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द, देखिए स्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले जो चेंजेज होता है उसको कैपेसिटेशन कहते हैं। सो आंसर हो जाएगा स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। 179 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, यहां देख लीजिए होमोसेपियन, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, निंदरथल मैन से होमोसेपियन का क्रैनियल कैपेसिटी थोड़ा कम ही है। कैसे, होमोसेपियंस का क्रैनियल कैपेसिटी है 1350 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर 1350। होमो निंदरथलेंसिस का 1400 सीसी 1400 सीसी। होमो हैबिलिस का 650 to 800 सीसी। होमो हैबिलिस 650 to 800 सीसी। होमो इरेक्टस अभी कुछ देर पहले बताया था 900 सीसी। सो सबसे कम कौन हो गया इसमें से जो चार दिए हैं, वो है होमो हैबिलिस। 179 Which of the following virus is not transferred through semen of an infected male? HIV ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस के बारे में तो जानते हैं, ये होता है ट्रांसफर। चिकनगुनिया वायरस ये नहीं, हिपेटाइटिस बी भी होता है, इबोला भी होता है, लेकिन चिकनगुनिया नहीं होता, सीमेन के थ्रू ट्रांसफर। एंड अब देखते हैं हम लोग 180 एंड लास्ट, ब्लड प्रेशर इन मैमेलियन ऑर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो देखिए मैमेलियन ऑर्टा में ये हमारा ऑरिकिल है, ये वेंट्रिकल है, ये एल ए, ये आर ए मतलब राइट ऑरिकिल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है ऑर्टा में, यहाँ से पंप होता है ऑर्टा। ये कह रहा है इसमें प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब ये वाला पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टोल ऑफ द, कंट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिस समय लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक मूवमेंट होगा, जब कंट्रैक्शन होगा, उस समय इस ऑर्टा में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये आपके डिस्कशन रहे टेस्ट नंबर 14 के, जो 20 जुलाई 2020 को हुआ। स्टूडेंट, मेरी आपसे बार बार गुजारिश रहती है कि हमारे को एक लिमिटेड टाइम में इन सारे 45 क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं। तो हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वेश्चन में डाउट होगा, मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। इसके बावजूद मेरी आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो और वो आपको यहाँ से समझ में ना आया हो, तो जहाँ आप वीडियो ये देख रहे हैं उसके बगल में क्वेरीज है, उसमें वो टेस्ट डेट और क्वेश्चन नंबर या फिर पूरा क्वेश्चन हमें भेज दें, हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भेज देंगे। क्योंकि इस कम समय में हमारे को 45 क्वेश्चंस डिस्कस करने होते हैं, सो हम पूरी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक ही पर नहीं लगा पाते हैं। लेकिन जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें देंगे तो हम उसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन आप तक भेजने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।